तो मतलब ऐसा लग रहा है थोड़ा तुम लोग क्या आते ही डिफरेंशिएशन और सीधा क्वेश्चंस भी करने शुरू कर दिए, मतलब थोड़ा सा इंटेलिजेंट होते जा रहे हो क्या तुम लोग डे बाय डे। तुम्हारा फर्स्ट डे आज, क्या नाम है? अनुज, ठीक है ठीक। और किसी का फर्स्ट डे है आज? फर्स्ट डे, हाँ क्या नाम है? आर्यन, अनुष्का, ठीक है ठीक है। तुम्हें तो जानता हूँ मैं यार। देवांश, ठीक है ठीक है ठीक। तो चलिए फिर टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था इट वाज प्रोडक्ट रूल, है ना। हमने शायद एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा नहीं किए अभी प्रोडक्ट रूल के ऊपर, लेकिन हमने उसका थ्योरी देख लिया था और ये देख लिया था कि अगर दो फंक्शंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं ये हमने लास्ट प्रोडक्ट रूल देखा था। हाँ जी, सम रूल, प्रोडक्ट रूल नहीं किया अभी। व्हेन टू फंक्शंस आर इन मल्टीप्लीकेशन, एक को एज इट इज रखते हैं, वो भी हो गया है। अच्छा लिखा हुआ है सम रूल है, कोई बात नहीं, पहले अभी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा फिर एक बार नोट कर लेंगे, ठीक है। तो अब मत बोलना कोई भी। इस रूल के अंदर मैं एक बार जल्दी से इसे रिपीट कर देता हूं, थोड़ा रिकैप हो जाएगा और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। इस रूल के अंदर जो हमने लास्ट चीज पढ़ी थी दैट वाज कि अगर y इज इक्वल्स टू, दो फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन में है, एक को मैं एफ एक्स से रिप्रेजेंट करता हूं और दूसरे को जी एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपको इसे डिफरेंशिएट करना है dy बाई डी एक्स। तो ये डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, देन प्लस साइन, सेकेंड फंक्शन रिमेन्स एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इनफैक्ट इसके ऊपर आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर भी लिए हैं और कुछ क्वेश्चंस हम अब देखने वाले हैं। जैसे कि ऐसा मान लेते हैं कि हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू, लेट्स से e रेज टू पावर x log x, और मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है, राइट। तो ये जो e रेज टू पावर x है, इसका मतलब होता है कि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, राइट। इसका नाम एक्सपोनेंशियल है। तो अगर आप दो फंक्शंस जो मल्टीप्लीकेशन में है उसमें एक e रेज टू पावर x है और दूसरा log x है, बिकॉज दे आर रिटन एज अ प्रोडक्ट, तो इसका मतलब हम जो रूल हमने अभी सीखा है दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अभी आप लोगों को इसके रूल्स तो याद नहीं हुए होंगे, जैसे log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, या फिर e रेज टू पावर x का e रेज टू पावर x होता है। तो लेकिन अगर नहीं भी याद हुए तो आप नोटबुक में देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट फंक्शन रिमेन्स एज इट इज, तो e रेज टू पावर x रिमेन्स एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन विच इज 1 अपॉन x प्लस e रेज टू पावर x, लेट्स से log x एज इट इज, और e रेज टू पावर x इज e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर x कॉमन भी आ सकता है। तो द फाइनल आंसर विल बी 1 अपॉन x प्लस log x। तो इस तरह से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं विच विल बी द फाइनल आंसर। इससे आगे और ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है और अपने को करना भी नहीं, मतलब दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे जिसमें हम इस आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक जो हमने एज प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, और अब हमें एक नया रूल पढ़ना है विच इज क्वोशिएंट रूल। जैसे कि इसके नाम से भी समझ में आ रहा है कि क्वोशिएंट रूल का मीनिंग ये है कि हमारे पास दो फंक्शंस डिवीजन में, मैं fx और gx से उन फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दीज आर टू डिफरेंट फंक्शंस, और डिफरेंट से मेरा मतलब ये नहीं है कि इन दोनों को बाय नेचर डिफरेंट होना चाहिए। लाइक क्या fx एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है और gx एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है? तो यस। क्या fx और gx अलग अलग टाइप के फंक्शंस हो सकते हैं? तो वो भी ट्रू है।
विच मीन्स हो सकता है ये एक्सपोनेंशियल हो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो, या फिर ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, एंड सो ऑन. वी कैन हैव एनी कॉम्बिनेशन, और उन सबके लिए ये रूल एप्लीकेबल होगा. एंड द रूल सेज कि जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे, दो फंक्शंस डिवीजन में हैं, तो dy बाय dx इक्वल्स टू, सबसे पहले जो फंक्शन डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, जैसे यहां पर gx लिखा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस फंक्शन को एज इट इज बिना डिफरेंशिएट किए, बिना कुछ किए स्क्वायर कर दें डिनोमिनेटर, राइट. देन नेक्स्ट स्टेप इज कि आपको ये फंक्शन एज इट इज लिखना है, विच इज gx. डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन यहां पर इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा. देन अ नेगेटिव साइन अपने पास से लिखना है, न्यूमरेटर रिमेन्स एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर. ये हमारा डिफरेंशिएशन होगा ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. एक बार और देख लेते हैं क्या स्टेप्स हैं. दो फंक्शन हमारे पास डिवीजन में लिखे हुए हैं, वन इज इन न्यूमरेटर, सेकंड वन इज इन डिनोमिनेटर. जो डिनोमिनेटर में है, सबसे पहले आपको बिना डिफरेंशिएट किए जैसा वो है एज इट इज उसे स्क्वायर कर देना है. देन डिनोमिनेटर रिमेन्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर. देन अ नेगेटिव साइन. ये ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा बहुत देखने में प्रोडक्ट रूल जैसा लगेगा, बट देयर इज अ डिफरेंस कि यहां पर बीच में नेगेटिव साइन है. एंड अनदर डिफरेंस इज कि आप इसमें किसी को भी पहले और बाद में नहीं लिख सकते हो बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन. पहले क्या था, पहले बीच में प्लस साइन लगाना था, तो आप किसी को पहले या किसी को बाद में भी लिख दोगे तो इट वॉन्ट मेक मच डिफरेंस, क्योंकि वो ऐड होकर तो उतना ही आने वाला है, लेकिन माइनस साइन में वो कन्वीनियंस हमारे पास नहीं रहने वाली, राइट. सो दिस इज द स्टेप. अब अगर मैं इसे अप्लाई करना चाह रहा हूं, लेट्स से कि मेरे पास कोई एग्जाम्पल है जिसमें y इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है, लेट्स से sin x डिवाइडेड बाय x क्यूब, और मुझे इसे डिफरेंशिएट करना. तो क्या एक x से एक x कैंसिल कर दूं? कितना हो जाएगा ये? कर सकते हैं क्या? नहीं. दिस इज पार्ट ऑफ एंगल और ये अपने आप में एक वैल्यू. तो व्हेन वी विल डिफरेंशिएट दिस, सबसे पहला स्टेप याद करते हैं, dy बाय dx इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर में x क्यूब का स्क्वायर कर देना चाहिए, राइट. नेक्स्ट स्टेप वाज कि x क्यूब को एज इट इज रखना है, राइट. नेक्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विच इज cos x. ये आपके पास लिखा हुआ है पहले से. देन अ नेगेटिव साइन, sin x रिमेन्स एज इट इज, और डिफरेंशिएशन किसका? x क्यूब. कितना होता है x क्यूब का? 3x स्क्वायर, राइट. आप चाहो तो यहां से x स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, एंड व्हाट यू विल गेट इज x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे कितना आएगा? x रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय कितना? x cos x माइनस 3 sin x. क्या यही बचेगा हमारे पास? इसके बाद ये x स्क्वायर थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं, इट इज x रेज टू पावर 4. सो द फाइनल आंसर इज, कितना बचा है? x cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 4. दिस इज द फाइनल आंसर, राइट. तो आई थिंक देर आर सिंपल स्टेप्स, जो स्टेप विद प्रैक्टिस या फिर जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे उसके साथ याद हो जाएंगे, और उसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ सोचने के लिए नहीं है. हाँ बोलो, क्या हुआ? ठीक है. हाँ, तो उसमें आपके लिए बहुत ज्यादा सोचने के लिए नहीं है. वो जो स्टेप्स हैं वो आपको एज इट इज हर जगह पर बस फॉलो करते रहना. द ओनली प्रॉब्लम दैट यू मे फेस इज कि जब आप उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस डायरेक्टली रिकॉल होने चाहिए. लाइक अगर आपको बीच में ऐसा होगा कि एकदम से log x का डिफरेंशिएशन याद ही नहीं आ रहा है, देन तो प्रॉब्लम आ जाएगी. अदरवाइज तो जो फिक्स्ड स्टेप्स हैं वो तो एज इट इज हर बार ऐसे के ऐसे ही यूज होते रहेंगे, उसमें हमें अलग से बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, राइट. एक और एग्जांपल लेकर देखें. मान लेते हैं कि हमारे पास एक और फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू
साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, ऐसे लिखा हुआ है। देखें एक बार, दो फंक्शंस हैं, डिवीजन में है, क्या लिखूंगा मैं, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले कॉस स्क्वायर एक्स, सिंपल, देन cos x remains as it is, differentiation of sin x which is cos x, then a negative sign, अब क्या आएगा, sin x remains as it is, differentiation of cos x which is minus sin x, right? न्यूमरेटर में क्या बनेगा, we have cos square x और ये प्लस हो जाएगा sin square x डिवाइडेड बाय कितना, cos स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स विच इज sec स्क्वायर एक्स। ये बात तुम लोगों को डायरेक्ट नहीं पता थी क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x इज sec स्क्वायर एक्स, देखो जरा हमने कल नोट किया था, लिस्ट में चेक करो। एंड बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि sin x अपॉन cos x 10x ही तो होता है, तो ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें दो चार रूल याद हो जाए तो फिर कॉमन सेंस ही भूल जाओ। जहां पर फंक्शन सिंप्लीफाई हो सकता है उस जगह पर ये रूल्स लगाने की जरूरत नहीं है। यू शुड प्रेफर सिंप्लीफाइंग दीज फंक्शंस और उसके बाद आपको उसे डिफरेंशिएट करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यहां पर डायरेक्टली sin x अपॉन cos x आ रहा है विच इज 10x, तो ये 10x वाला जो केस होगा इसे मैं डायरेक्टली सोचूंगा कि यार 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, rather than using this division method or this quotient rule। क्लियर है? एक क्वेश्चन तुम्हें दे, आंसर बताओगे, चलिए लिखो जरा। y is equals to log x अपॉन 10x, जल्दी से सॉल्व करके बताओ जरा क्या आएगा, log x अपॉन 10x, दो फंक्शंस डिवीजन में है, सेम रूल अप्लाई करना है। मैं एक बार रूल, क्वेश्चन नोट कर लिया है सबने, log x अपॉन 10x, मैं एक बार रूल दिखा देता हूं क्योंकि अभी याद नहीं हुआ होगा। ये रूल यूज करना है टू डिफरेंशिएट log x अपॉन 10x। जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा। नीचे क्या डिफरेंशिएशन थोड़ी लिखना है, ऐसे ही लिखना था फंक्शन को। बढ़िया, सही कर रहे हो, थोड़ा तेज लिखो, बढ़िया। हाँ जी, तुम लोगों का आंसर आए, ठीक है बिल्कुल, तो ठीक है। ये x सबके डिवाइड में या फिर सिर्फ 10x के साथ है? हाँ, तो ये log स्क्वायर क्यों कर दिया है? लॉग की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। आंसर आ गया, मैं चेक करता हूँ, बिल्कुल ठीक है। देखा,
मैं हाँ दिक्कत थोड़ा गड़बड़ कर दी है, अभी कराता हूँ। काफी लोगों ने बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन कुछ ने कैलकुलेशन में प्रॉब्लम कर दिया। एक बार देखो जरा सब लोग, y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स अपॉन 10x है हमारे पास, राइट इसके लिए जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इट विल बी dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, सबसे पहला स्टेप कि हमें जो भी कुछ डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर करना है। कुछ लोगों ने पता नहीं उसे डिफरेंशिएट क्यों कर दिया है, सबने लिखा है 10 स्क्वायर एक्स। देन नेक्स्ट स्टेप इज टू कीप 10x एज इट इज, राइट, टू कीप डिनोमिनेटर एज इट इज। आप खुद से डिस्कस मत करो, बोर्ड पे देखो, 10x एज इट इज, देन मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर विच इज log x, तो उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होगा। देन अ नेगेटिव साइन, अब log x एज इट इज रहेगा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 10x विच इज sec स्क्वायर एक्स, राइट। देखा जाए तो दिस इज वन ऑफ द फॉर्म जिसमें हमारा फाइनल आंसर आ चुका है ऑलरेडी, राइट। वी कैन मैनिपुलेट दिस, हम चाहते हैं कि x एलसीएम ले लें या फिर हम दोनों को 10x से डिवाइड कर दें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, बट इट इज वन ऑफ द फॉर्म जिसमें हम आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अगर मैं एलसीएम लेता भी हूं, लेट्स से कि मैं ऊपर x को एलसीएम ले लेता हूं, तो व्हाट आई कैन राइट इज इट विल बी 10x माइनस x log x, x मल्टीप्लाई होगा ना इधर, टाइम्स सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x tan स्क्वायर x। दिस इज अनदर वे टू रिप्रेजेंट द सेम आंसर। आपको कभी भी जब ये x मल्टीप्लाई होगा तो यू कैन नॉट मल्टीप्लाई दिस वैल्यू विद लेट्स से log x, और आप इसे log x स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, या फिर आप इसे सेक स्क्वायर x स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, बिकॉज x यहां पर अपने आप में एक इंडिविजुअल एंटिटी है, इंडिविजुअल क्वांटिटी है जो अलग से लिखी हुई, राइट। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। अभी भी किसी को कोई डाउट है इस आंसर में तो पूछो एक बार, क्लियर है सबको? हाँ पूछो, कौन सा x? x log x कहां से आया है? यहां पर इधर देखो जरा, इधर इधर यहां पर 10x के मल्टीप्लाई में 1 अपॉन एक्स लिखा हुआ है। अब होता क्या है कि जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम तो दोनों के लिए लिखा जाएगा ना, तो जब मैं पूरे के लिए एलसीएम लूंगा तो नीचे x लिखूंगा, तो यहां पर तो 10x एज इट इज आ जाएगा, लेकिन इधर तो x नहीं था, तो या तो ऐसे मान लो कि एलसीएम लेते हुए मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया होगा, या फिर ऐसे मान लो कि मैंने x से मल्टीप्लाई किया, x से डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पर पूरे में एलसीएम आ गया और ऊपर x इसके साथ मल्टीप्लाई में, राइट। सो ये हमारा फाइनल आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कितना होता है डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन? cos x। डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन, ये सब रूल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लॉग एक्सपोनेंशियल के भी हो गया है। रेडियन वर्सेस डिग्रीज, ये देखो जरा, किसी को पता है क्या रेडियन क्या होता है? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ अब बोलो, तुम कह रहे थे सर्कल के अंदर होता है, हाँ बोलो क्या होता है रेडियन? सर्कल के अंदर रेडियस, एक सेकेंड यार, अब मुझे कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा तो तुम लोग सीखने नहीं दोगे क्या? रुक जाओ जरा एक सेकेंड। ये सर्कल दिखाई दे रहा है अब? हाँ, इसे रेडियस बोलते हैं। अब बोलो क्या कह रहे थे? नहीं नहीं, एक और लाइन ड्रॉ कर दूं, कहां पर? कहीं भी, ये लो, एक और रेडियस हो, ऐसा बोलो ना यार, ऐसे। अब
यही कुछ कुछ मतलब क्या ये क्या होता है इसमें, बताओ ना अब। इसका एरिया रेडियन में आता है क्या? क्या बात है। नहीं नहीं नहीं। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, अरे ये क्या क्या सीखने को मिल रहा है आज मुझे क्लास में। क्या होता है सॉलिड एंगल? नहीं पता? और किसी को पता है रेडियन क्या होता है? जो इसने बताया है वो तो बहुत ही बढ़िया था। और हाँ बोल दो, बताओ, बता दो, कोई बात नहीं। कट जाएगा? क्या बात है यार, तुम लोगों ने पढ़ा तो हुआ है, लगता तो है मुझे, है ना? क्या लगता है तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है? इसने पढ़ा हुआ है जो ये आंसर कर रहा है? नहीं, सर्कल के अंदर होता है। हाँ, तुम कह तो ठीक रहे हो, कुछ ना कुछ तो यहीं पर छिपा हुआ है। हाँ जी। अरे चलो तुम्हें मजे की बात बताता हूं, तुम में से कोई भी एक बार एंगल को डिफाइन करके बता दो। अब देखना क्या मजेदार आंसर आएंगे। एंगल को डिफाइन करके बता दो। व्हाट इज एन एंगल? दो वर्टिसेस, दो वर्टिसेस से मिलके जो बनता है। दो वर्टिसेस क्या होते हैं वैसे? कोने, दो कोने से मिलके जो बनता है। दो कोने कैसे मिलते हैं मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जैसे ये एक कोना है, ये एक कोना है, ऐसे मिल कैसे जाएंगे? दो, दो लाइन से मिलके जो बनता है। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो इंटरसेक्टिंग लाइन से मिलके क्या बनता है? क्या ये इसी की बात कर रहे हो? यही है वो दो लाइनें, या ये कौन से हैं? अच्छा एंगल कौन सा है, ये कि ये? दोनों एंगल हैं क्या? एक सेकेंड, ये भी है क्या? बाय बाय। देखो जरा, रेडियन की डेफिनेशन सुनना जरा ध्यान से। लेट्स से वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, अब दिखाई दे रही? जितना इस स्ट्रेट लाइन का लेंथ है यहां से यहां तक, राइट? कुछ तो हो गई, लेट इट बी 5 सेंटीमीटर्स, 8 सेंटीमीटर्स, 10 सेंटीमीटर्स, कुछ तो लेंथ होगा उसका, राइट? कीपिंग दिस पॉइंट, इधर देख लो, इधर बोलना मतलब बीच में। कीपिंग दिस पॉइंट एज सेंटर, आपको इस वाले पॉइंट को ऑन अ सर्कुलर आर्क घुमाना है, और वो भी कितना? जितना ये लेंथ था, लेट्स कॉल इट आर। तो जब आप इसके ऊपर आर रेडियस टर्न करेंगे, ऐसे जाएंगे ना इस आर्क के ऊपर, तो व्हेन दीज लेंथ्स आर इक्वल, और आप इसे सेंटर से ज्वाइन कर देते हो, दिस एंगल इज कॉल्ड एज 1 रेडियन। हाँ यही बोला था तुमने, बिल्कुल। तुम वही हो ना जो घर पे जाके कहते हो कि मैं आंसर शीट में आंसर तो सारे लिख के लाया था, मैम ने मार्क्स ही नहीं दिए। यही रीजन है उस बात का, क्योंकि तुम आंसर वो वाले लिख के गए थे ना जो अभी बता रहे थे पहले रेडियन की डेफिनेशन के अंदर। बात समझ गए? सो व्हेन यू डिफाइन अ रेडियन, इसका सिर्फ इतना सा मतलब है, यू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन,
जितनी लेंथ उस स्ट्रेट लाइन की होगी उतनी ही लेंथ का जब आप आर्क ड्रॉ करेंगे तो जो जितना ये आर्क बना है और जितना ये एंगल सबटेंड करेगा, दिस एंगल विल बी 1 रेडियन। क्या अगर मैं एक छोटी सी आर्क लेंथ ड्रॉ करता हूं इस तरह, तो क्या ये भी 1 रेडियन के इक्वल होगा? यस, यू जस्ट हैव टू चेक कि क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं या नहीं। सिंपल, यहां तक बात समझ गए? नाउ अगर हम पूरे सर्कल की बात करते हैं तो इन रेडियन कंप्लीट सर्कल के अंदर जो एंगल है दैट इज 2 पाई, इतना वैल्यू है। बट व्हेन यू से डिग्रीज, तो डिग्री के अंदर कितना होता है एक सर्कल में? कंप्लीट सर्कल के अंदर इट इज 360 डिग्री। तो व्हाट वी कैन डू इज, हम इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से। रिलेट कैसे करेंगे? वी कैन राइट कि 2 पाई इज इक्वल्स टू 360, बट दिस 2 पाई इज इन रेडियन, और जब रेडियन में किसी यूनिट को लिखते हैं तो हमें ऊपर ऐसे छोटा सा सी लिखना होता है। इससे समझ में आता है कि दिस एंगल इज रिटन इन रेडियन। जनरली जब आप पाई में रिप्रेजेंट करते हो तो वो रेडियन में ही होता है, राइट। और इधर 360 के ऊपर तो आपको पता ही है, इस तरीके से डिग्रीज लिख देते, राइट। इसे चाहो तो आप थोड़ा कैंसिल कर सकते हो, 2 को कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 180। तो यू कैन सिंपली रिमेंबर कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिंपल है। अब मान लेते हैं मैं आपसे पूछता हूं, इस चीज को यहां पर लिख देते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब मैंने आपसे पूछा कि कन्वर्ट 90 डिग्रीज इंटू रेडियन। तो अब सिंपल है, पाई बाय मतलब ऐसा लिख लू ना मैं इसे कि 1 डिग्री इज नथिंग बट पाई बाय 180 रेडियन। सिंपल यूनिटरी मेथड। एंड नाउ इफ यू वांट 90 डिग्रीज, तो मैं सीधा लिखूंगा कि 90 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 विच इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 रेडियन। अब इसे अगर मुझे बहुत जल्दी सॉल्व करना है तो मैं इसका एक रिजल्ट बनाकर याद भी रख सकता हूं। क्या रिजल्ट होगा वो? द रिजल्ट इज कि मुझे डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, सो इट इज एज सिंपल एज मल्टीप्लाइंग दिस बाय कितने से? पाई बाय 180। आप उसे सिंपल पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर इनटू रेडियन। सिमिलरली अगर मुझे रेडियन से डिग्री चाहिए तो रेडियन टू डिग्री, तो इसे किधर मल्टीप्लाई कर देंगे? किससे? 180 बाय 5। सिंपल यूनिटरी मेथड। बिकॉज अगेन आपको ये जब पता है कन्वर्जन, तो आप 1 रेडियन भी फाइंड कर सकते हो विच इज 180 अपॉन पाई डिग्रीज, और 1 डिग्री भी फाइंड कर सकते हो विच इज पाई बाय 180 रेडियन एंड सो ऑन। बताना जरा जल्दी से, हाउ मच इज 15 डिग्रीज इन रेडियन? 15 डिग्रीज पाई बाय 12। सिंपल। हाउ मच इज 120 डिग्रीज इन रेडियन? 120 डिग्रीज इन रेडियन, वेरी गुड, 2 पाई बाय 3, राइट। तो आपके लिए इसे कन्वर्ट करना आसान रहेगा। यहां तक बात समझ पा रहे? चलिए, लास्ट क्या नोट किया था? नहीं नहीं, लास्ट जो नोटबुक में, फेयर नोटबुक में सम, तो अब प्रोडक्ट रूल से नोट करना है। ऑलराइट, लिखिए जरा। ये प्रोडक्ट रूल नोट करना है पहले।
थोड़ा स्पीड से लिखना बिना बात किए। मैं चेंज कर दूंगा स्लाइड, जल्दी से नोट करो। ये रफ फेयर सब सेम है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में, मतलब एटलीस्ट फिजिक्स में पहले 2 नोटबुक रखनी है। वन इज फेयर नोटबुक जिसमें आप अपने नोट्स बनाओगे, एंड सेकंड वन इज प्रैक्टिस नोटबुक, ठीक है। प्रैक्टिस नोटबुक में जैसे रफ नोटबुक में घर पे प्रैक्टिस करते हो बिल्कुल वैसे ही करनी है, बट इट विल बी सब्जेक्ट वाइज, सो दैट हमें आइडिया रहे कि हमारा कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिस कम चल रही है और किस में ठीक चल रही है। नोट कर लिया है? नेक्स्ट देखो, इसमें एक एग्जांपल नोट कर लो। दिखाओ जरा क्या नोट किया अभी तक, दिखाओ इधर। हाँ हाँ, नोटबुक दिखाओ। ये क्या लिखा हुआ है? बिना बात किए सीधा देख के लिख ले एक बार। नोट कर लिया है? नेक्स्ट इज क्वेश्चन टूल। नोट कर लिया ये?
नहीं, नोट कर लिया है? चलिए, आई थिंक नोट कर लिया है तुम लोगों ने। आगे देखते हैं। ये कन्वर्ट करने के लिए ये 2 पॉइंट्स लिख सकते हो फटाफट, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, जल्दी लिखो। ये 2 पॉइंट्स कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्रीज। रजिस्टर के लिए मायूस नहीं होना, मिल जाएगा, है ना, कहीं नहीं गया होगा, यहीं होगा। देखिए जरा, अब नेक्स्ट इज व्हाट वी मीन बाय डबल डिफरेंशिएशन। पहले डबल डिफरेंशिएशन का सिंबल देख लेते हैं। लाइक अगर मैं y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ था, एंड इफ वी डिफरेंशिएट दिस, तो हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स, राइट, विच इज जस्ट डिफरेंशिएशन। मतलब हमने y को एक बार डिफरेंशिएट किया है विद रेस्पेक्ट टू x। अगर मैं इसे फर्दर डिफरेंशिएट करता हूं तो द सिंबल विल बी डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। इसका बिल्कुल भी ये मीनिंग नहीं है
कि मैंने d की मल्टीप्लाई की है या नीचे x का मल्टीप्लाई किया है, दिस इज जस्ट अ सिंबल टू रिप्रेजेंट कि y 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। कोई सिंपल एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है एंड वी आर आस्क्ड टू डबल डिफरेंशिएट दिस। तो डबल डिफरेंशिएशन में जब हम dy बाई डी एक्स लिखेंगे तो दिस इज फर्स्ट डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस साइन एक्स हो जाएगा cos x। एक बार और डिफरेंशिएट करना है मुझे, तो आई विल राइट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, अब 3x स्क्वायर को आप फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 एज इट इज, एक्स स्क्वायर इज 2x, cos x के लिए क्या आएगा माइनस साइन एक्स, सो इट इज माइनस साइन एक्स। सो द फाइनल आंसर इज 6x माइनस साइन, दैट इज द फाइनल आंसर फॉर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। तो डबल डिफरेंशिएशन जो इंडिविजुअल या सिंगल डिफरेंशिएशन था उससे अलग नहीं है, बस आपको उसी स्टेप में एक और स्टेप नेक्स्ट ऐड कर देना है, दैट इज टू डिफरेंशिएट इट फर्दर। एक बार करने के बाद जो फंक्शन आएगा उसे ही हमें आगे एक बार और डिफरेंशिएट करना, राइट। इस तरह के क्वेश्चन शायद आपके जो डीपीपी थी उसमें होंगे कि डबल डिफरेंशिएशन करने के लिए, एंड दे हैव नेम्ड इट एज एक्सेलरेशन, है ना। एक क्वेश्चन के पार्ट में शायद ब्रैकेट में लिखा हुआ था टू फाइंड d2x बाई डी टी स्क्वायर, कुछ लोगों ने शायद वो ट्राई कर भी लिए हैं, बाकी अब कर सकते हैं। तो डबल डिफरेंशिएशन कोई डिफरेंट नहीं, राइट। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन एज अ रेट ऑफ चेंज। अब हम क्या देख रहे हैं कि हम डिफरेंशिएशन को यूज कहां पर करने वाले हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो इट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इनका काम क्या है, इन्हें यूज कहां पर करना, ठीक। उसके लिए हमने सबसे पहले डिफरेंशिएशन एज अ रेट ऑफ चेंज लिखा है। रेट ऑफ चेंज का मीनिंग है, जनरली ये जो रेट वर्ड है दैट इज रिटन फॉर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एनीथिंग मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज रेट। फॉर एग्जाम्पल, rate of change of position is velocity, right? So it is at what rate you are changing your position। इसका मतलब क्या होगा कि with respect to time हमारी position कैसे change हो रही। There is another word जो शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, कितने लोगों ने सुना है? Gradient सुना है? Slope, very good। It is anything measured with respect to length or distance। तो देखा जाए तो रेट और ग्रेडियंट में कोई खास डिफरेंस नहीं है। रेट इज व्हेन यू राइट समथिंग विद रिस्पेक्ट टू time, and gradient is when you write something with respect to distance or length। the only difference is कि हम किसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं। अब इससे ज्यादा जरूरी चीज अब सीखनी है आपको। मैं एक फंक्शन लिखता हूं फॉर एरिया ऑफ अ सर्कल, a इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। एरिया जो है वो रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एरिया अगर रेडियस चेंज होगा तो एरिया भी चेंज हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, रेडियस चेंज होगा तो एरिया तो चेंज हो गई। रेडियस इंक्रीज करेंगे तो एरिया इंक्रीज हो जाएगा, दैट्स ट्रू। रेडियस डिक्रीज करेंगे तो एरिया डिक्रीज हो जाएगा, वो भी ठीक है। क्या मैं ये बोल सकता हूं दैट इफ रेडियस इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एरिया विल ऑल्सो इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम? क्या ये बात ठीक है?
यस, ऑब्वियसली टाइम के रेस्पेक्ट में ही तो इंक्रीज होगा। तो हियर कम्स अ न्यू फैक्टर कि हम इन्हें किसी थर्ड वेरिएबल के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूं, और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो फॉर ए वी विल राइट कितना, डी ए बाय डी आर नहीं लिखेंगे इस बार, डी टी, सिंपल, इज इक्वल्स टू, जो डिफरेंशिएशन के रूल्स हैं वो एज इट इज रहेंगे। क्या रूल्स हैं कि जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है दैट रिमेन्स एज इट इज, और मुझे आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, तो आई कैन राइट कि जो पाई है दैट विल रिमेन एज इट इज, और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r। द ओनली डिफरेंस इज कि अब क्योंकि मैं r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं, किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, t, तो आई विल एड वन मोर टर्म विच इज dr बाय dt, ये लास्ट में मुझे ऐड कर देना, ऐड मतलब मल्टीप्लाई करना। तो अगर आप उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो देन इट्स फाइन, फिर ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी नए वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो राइट साइड में जहां आपने डिफरेंशिएशन किया था वहां पर आपको उस वेरिएबल को एक बार लास्ट में जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है उसके साथ अलग से लिखना पड़ेगा, राइट। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। मान लेते हैं हमसे बोला गया है कि इफ रेडियस increases at rate of 2 centimeters per second, मतलब रेडियस ऑफ लेट्स से अ स्फीयर is increasing at rate of 2 centimeters per second, and they are asking find rate of increase in volume and assuming that it is a sphere. So now because of this value जो आपको 2 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड नजर आ रहा है, आपको यह समझ आना चाहिए that this value is measured with respect to time. इधर भी देखते रहो, बीच बीच में स्केल से ड्राइंग बनाओगे ना वो तो काम की बनेगी, इधर भी बीच बीच में देखते रहोगे तो कुछ काम आ जाएगा। तो इट इज मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो इसका मतलब सबसे पहले मैं वॉल्यूम को लिखता हूं विच इज 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। तो ये तो हमें सबसे पहले पता ही होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या लिखेंगे, dv बाय dt इज इक्वल्स टू 4/3 पाई, दैट इज अ कांस्टेंट, आर क्यूब को डिफरेंशिएट करना है कितना, 3r², और फिर r को डिफरेंशिएट भी करना है dr बाय dt। ये नया स्टेप है हमारे लिए, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड differentiation as a rate measurement, which means we have to differentiate every term with respect to time, or we have to differentiate every variable with respect to time, right। तो अब क्या हमारे पास dr by dt का वैल्यू है, yes it is 2 centimeters per second, so we can write 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, so the answer will be 4 pi r square multiplied by 2, it is equals to 8 पाई आर स्क्वायर। कोई यूनिट बता सकता है क्या इसकी यूनिट, इट इज dv बाई dt, वॉल्यूम पर सेकेंड, सो वी कैन से इट इज सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट। अच्छा एक चीज और सोचना जरा कि वाई इज इट लाइक dv बाई dt इज कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के क्यों प्रोपोर्शनल आ रहा है ये, ध्यान से सोचना। मान लेते हैं कि मेरे पास अगर एक स्फीयर है एंड दिस स्फीयर इज वेरी स्मॉल, ऐसे एक छोटा सा स्फीयर है, और एक और स्फीयर है अपने पास लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा स्फीयर है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि इस वाले स्फीयर में आपको 1 सेकेंड के अंदर, आफ्टर 1 सेकेंड आपको
2 सेंटीमीटर्स रेडियस इंक्रीज कर देना है 1 सेकेंड में, 2 सेंटीमीटर्स। तो व्हेन यू विल इंक्रीज 2 सेंटीमीटर्स, तो आप यहां से शायद यहां तक पहुंच जाओगे। तो जितना स्पेस बढ़ेगा, विच इज जितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होगा, वो ये वाला वॉल्यूम रहने वाला है। नाउ लेट्स जस्ट थिंक अबाउट अ स्फीयर जो ऑलरेडी, जिसका लेंथ ऑलरेडी ज्यादा है। अगर आप इसमें इसी तरह से रेडियस इंक्रीज कर देते हो बाय सेम अमाउंट, कितना, 2 सेंटीमीटर्स, तो यहां पर भी मैंने 2 सेंटीमीटर्स इंक्रीज किया, थोड़ा कम कर देते हैं यहां तक, और इसमें भी मैंने 2 सेंटीमीटर्स इंक्रीज किया। बट यू विल फाइंड कि इस वाले के कंपैरिजन में यहां पर जो वॉल्यूम चेंज होगा दैट विल बी मच ग्रेटर। इट मींस कि वो जो वॉल्यूम चेंज है विच इज dv बाई dt, किस रेट से वॉल्यूम चेंज हो रहा है, दैट शुड ऑल्सो डिपेंड ऑन रेडियस, कि जब आपने चेंज किया रेडियस को, वो उस टाइम पर उसका खुद का वैल्यू कितना था। अगर वो पहले से ही छोटा सा स्फीयर था तो थोड़ा सा रेडियस चेंज करने पर ज्यादा चेंज नहीं आएगा वॉल्यूम में, लेकिन अगर रेडियस ऑलरेडी ज्यादा था और तब आप चेंज करोगे तो यू विल फाइंड कि उसके अंदर वॉल्यूम चेंज भी ज्यादा है। एंड दैट इज वाई, दिस इज द रीजन why it is coming out as proportional to r square, because of this fact कि जब रेडियस ऑलरेडी ज्यादा होगा तो थोड़ा सा रेडियस बढ़ाने से भी काफी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। क्लियर है? सो दिस वाज वॉल्यूम एज अ इट लाइक डिफरेंशिएशन एज अ रेट मेजरमेंट। कहां तक नोट किया है लास्ट? आई थिंक यही कर, डबल डिफरेंशिएशन हो गया नोट। लिख लो एक बार जल्दी से। इसमें वैसे लिखने जैसा कुछ है नहीं, सीधा एक के बाद डिफरेंशिएट ही करते जाना है। तो रूल्स के नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे ही एक के बाद एक लिखते जाओ। ये एक सब हेडिंग लिख सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, सब हेडिंग जो डिफरेंशिएशन की अंदर ही आएगी। नोट कर लिया?